अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर से फंस गए। जी हां, वही कथावाचक जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, उन्होंने इस बार सीजेआई गवई को निशाने पर ले लिया और कुछ ऐसी बात कह दी कि जेल जाने की नौबत आ गई है। चंद्रशेखर बेहद खफा हैं, नाराज हैं। नेहा सिंह राठौर भी इस पर आग बबूला हुई पड़ी हैं। तो ऐसा क्या कह दिया है अनिरुद्धाचार्य ने, मैं आपको बताऊंगा। और सीजेआई गवई को उन्होंने निशाने पर आखिर लिया क्यों है, वजह क्या है, यह भी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप जानते हैं अनिरुद्धाचार्य अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। अब उनका बयान लड़कियों को लेकर हो या फिर अब सीजेआई को लेकर, विवाद हमेशा से खड़ा करता आया है। और उन्होंने इस बार सीजेआई गवई को लेकर जो कहा है, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं। अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं, हमारे भारत में एक मंदिर का केस लेकर एक जज के पास एक व्यक्ति गया। कहा, भाई मुगलों ने हमारे इस मंदिर को तोड़ दिया है। ये विष्णु भगवान का मंदिर था और भगवान विष्णु की गर्दन तोड़ दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जज साहब, यहाँ हमारा मंदिर बनना चाहिए क्योंकि मंदिर के अवशेष हैं, केवल सिर काटा गया है, बाकी प्रमाण है कि ये मंदिर है। मंदिर भी बना है, कुछ जीर्ण है, तो आप यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा करने की इजाजत दीजिए कि विष्णु भगवान का मंदिर है तो विष्णु भगवान ही यहाँ पर बैठेंगे, प्रतिष्ठित होंगे। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें। अनिरुद्धाचार्य आगे कह रहे हैं, जज साहब से जरा एक सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछिए कि सब काम भगवान ही करेंगे तो काहे कुर्सी तोड़ रहे हो। जज बनाया गया है इसीलिए ना कि न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो। बोले, तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बनवा ले मंदिर। भगवान चाहे तो सब कर सकते हैं, वो हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ सकते हैं और रावण को भी मार सकते हैं। तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी हो तो बताओ। सब भगवान ही करेंगे तो आप क्या करेंगे। भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पर, तुम लोग ही करो, हमें ना आना पड़े, इसलिए भगवान आ नहीं रहे। वरना भगवान तो हिरण्याक्ष को मारने आ गए। हिरण्याक्ष तो कितना बड़ा पावरफुल व्यक्ति था। अनिरुद्धाचार्य आगे कह रहे हैं, अगर सब भगवान करेंगे तो छोड़ो अपनी कुर्सी। भारत में रह के किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसी बयानबाजी बोल सकता है? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता है? केवल हिंदू सनातन संस्कृति। सोचिए, इतना बड़ा जज भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते भी नहीं है। आप बहुत सहनशील हैं, इसलिए मंदिर तोड़ दिए गए। अब जैसे ही ये बयान अनिरुद्धाचार्य का वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कौन क्या क्या कह रहा है, उससे पहले जो पूरा विवाद है उसे समझ लीजिए। दरअसल खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका से जुड़ा ये मामला है, जहां सीजेआई गवई ने बेंच की अगुवाई करते हुए 24 सितंबर 2025 को एक याचिका आई थी, उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता से कहा था कि जाइए और भगवान विष्णु से ही कहिए कि वो अपनी मूर्ति को ठीक कर लें। हालांकि बाद में सीजेआई ने स्पष्ट किया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन वो भले ही सम्मान करते हैं, लेकिन इस देश के जो तमाम बाबा हैं वो इस बात से काफी खफा हैं कि बताइए, भगवान के बारे में ऐसा कह दिया, भगवान ही कर लेंगे। तो अनिरुद्धाचार्य भी उन्हीं में से एक है। मंच पर बैठते हैं, कथा वाचन कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने जमकर क्लास लगा दी। अब ये क्लास लगाना क्या उन पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो चली है। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। नगीना से सांसद लिखते हैं, देश का सर्वोच्च न्यायिक पद जिसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कहा जाता है, ऐसे सम्मानित पद पर आसीन सीजेआई न्यायमूर्ति BR गवई साहब के खिलाफ अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य का बयान तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है, उसकी जातिवादी और घटिया सोच का परिचायक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम इस तरह की धमकी संविधान और न्यायपालिका पर हमला है। ये बयान बताता है कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहेब ने चेताया था कि अगर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज वही सच साबित हो रहा है, जहां तथाकथित बाबा खुद को संविधान से ऊपर साबित करना चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी, PMO इंडिया और यूपी गवर्नमेंट से चंद्रशेखर आजाद मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जहर फैलाने वाली जातिवादी मानसिकता से ग्रसित घृणित बयानबाजी पर तुरंत कार्रवाई हो और संविधान विरोधी भाषा बोलने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और इसके साथ ही चंद्रशेखर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी टैग कर दिया है। अब क्या चंद्रशेखर के इस बयान पर कोई एक्शन होगा? यूपी सरकार क्या कोई एक्शन लेगी अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ? जिस तरह से सीजेआई को धमकी दी गई है,
कथित तौर पर जो ललकारा गया है उस पर क्या कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि अपने आप में यह पहला मामला नहीं है जहां पर अनिरुद्धाचार्य इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिन पर खूब विवाद हुआ है। क्या है बयान, देखिए जरा। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था 25 साल की लड़की जब घर में आती है तो कहीं ना कहीं मुंह मार के आती है। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। इसके अलावा है तो वैश्या लेकिन खुद को सती सावित्री सुनना चाहती हैं, ये बयान भी अनिरुद्धाचार्य का ही है। अनिरुद्धाचार्य ने शिव को कृष्ण का साला बताया था। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं वैश्या होती हैं, ये बयान भी उन्हीं का है। उन्होंने कहा था कि एक लड़की 4 मर्दों के सामने खुद को परोस देती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बढ़ती बेरोजगारी वर्ण व्यवस्था के अनुसार काम न करने की वजह से है, ये बयान भी अनिरुद्धाचार्य का ही है। उन्होंने कहा था कि आप कैसी बहू चाहती हैं जो लिव इन में रहकर मुंह मारती है। इस तरह के बयान देते आए हैं और अपनी इसी बयानबाजी के चक्कर में अनिरुद्धाचार्य कई बार माफी भी मांग चुके हैं। क्या इस मामले पर भी वो माफी मांगेंगे, क्योंकि अपने आप में ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, ये एक तरह की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। सीजीआई गवाही को लेकर जिस तरह की बात कही गई है उस पर संविधान का जिक्र होने लगा है, न्याय व्यवस्था का जिक्र होने लगा है और जिक्र एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की आस्था का भी है। हालांकि सीजीआई गवाही ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उनका जो बयान है वो गलत तरीके से ना लिया जाए, लेकिन अनिरुद्धाचार्य इस बारे में कहीं ना कहीं बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और उस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। नेहा सिंह राठौर आप जानते ही हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उन्होंने भी इस पर क्या रिएक्शन दिया देखिए जरा। नेहा सिंह राठौर अनिरुद्धाचार्य के बयान को कोट कर रही हैं, जिसमें लिखा है, तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी हो तो बताओ। इस पर नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि इतनी हिम्मत हो गई अनिरुद्धाचार्य की कि वो सीजीआई को लेकर ऐसा बयान दें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सियासी माहौल भी बन रहा है, सामाजिक तौर पर भी बातें हो रही हैं और इन बातों के मद्देनजर कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। हालांकि मैंने उनके पुराने बयान भी दिखाए, वो अक्सर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अब ये बयानबाजी क्या चर्चा में बने रहने के लिए की जाती है या फिर इसकी वजह कुछ और है? खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बताने की क्या वो कोशिश कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं? ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। आपके लिए इस तरह का बयान क्या मायने रखता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।